हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हमने पिछले लेक्चर में कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के जो फार्मूले देखे थे। ओके, सो इसका जो अगला वाला कुछ टॉपिक है वो आपने हल्का सा जो मटेरियल टेक्नोलॉजी करके आपका जो सब्जेक्ट है या मटेरियल साइंस करके जो सब्जेक्ट है उसमें आपने वो एक वो ही उसका लिया होगा। लेकिन मैं आज सिर्फ यहाँ सिर्फ एक एक्सप्लेन करूँगा कि टॉपिक क्या है। ओके, देन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जो अगले हमारे यूज़फुल टॉपिक है वो क्या आने वाले हैं। ओके, सो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हमारा, ओके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हमारा, वो देखते हैं हम भी क्या है। ओके, सी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वो डक्टाइल मटेरियल के हम भी पहले देखेंगे। ओके, सो इसका जो डायग्राम जो आता है आपको पता होगा कि इस तरह से आता है। इस एक्सिस में स्ट्रेस होता है, इस एक्सिस में स्ट्रेन होता है। ओके, गॉट इट। आपको एक जनरल आइडिया होगी इसकी क्या होता है। ओके, देन इसका एक ग्राफ है। ओके, O to A B C D E and F। ओके, सो जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं यहाँ एग्जाम्पल में। ओके, मैं आपको इनका हर एक का एक मीनिंग बताऊंगा, इसी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो यू विल गेट आई थिंक गुड नॉलेज। ओके, सो क्या है अभी ध्यान दीजिए आप क्या है। ओके, सो O to A, सी ये रहा O और ये रहा A पॉइंट। ओके, O to A जो हमारा रीज़न है उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, क्या उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, वो जो हमको एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है, आपको ध्यान में आएगा ना, स्ट्रेट लाइन बता रहा है, ये वाली स्ट्रेट लाइन बता रहा है। ओके, तो क्या होता है, बियॉन्ड पॉइंट ए द कर्व स्लाइटली डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब क्या, ए पॉइंट की जो ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता है, वो ए पॉइंट के बाद वो ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता है, वो थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाता है। ओके, सो क्या होता है, तो हम ऐसा बोल सकते कि अप टू दिस पॉइंट जो हुक्स लॉ होता है, मतलब क्या, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमको हुक्स लॉ कहता है। ओके, सो जो हुक्स लॉ होता है वो ओबे करता है अप टू पॉइंट ए, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, सो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब तक वो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब तक उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट, और इस लिमिट में मतलब ओ से ए तक जो हमारा हुक्स लॉ होता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, वो ओबे करता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, आपको ध्यान में आया होगा क्या है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, देन अभी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, ए टू बी क्या होता है। ये वाला स्लाइड रीजन दिख रहा होगा आपको, ए टू बी। ओके, ए टू बी क्या होता है, ये होता है इलास्टिक लिमिट। क्या इलास्टिक लिमिट, हमने पहले क्या देखा, प्रोपोर्शनल लिमिट देखा, और हम सेकंड वाले में अभी इसमें देखेंगे कि भाई इलास्टिक लिमिट क्या होता है। ओके, सो अभी जो हम देखने वाले हैं इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि फ्रॉम ए टू पॉइंट बी क्या होता है, भले ही वो जो लाइन है स्ट्रेट ना हो, क्या भले ही वो लाइन है जो स्ट्रेट ना हो, बट क्या होता है इलास्टिक पॉइंट तक जो हमने मटेरियल को फोर्स किया है, बट अप टू हमने इलास्टिक लिमिट तक ही उसको फोर्स किया, मतलब अप टू पॉइंट बी तक ही उसको फोर्स किया है, तो क्या हो जाता है, वो फोर्स निकालने के बाद उसको जो डायमेंशन होते हैं वो रिगेन कर लेता है। क्या, उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो रिगेन कर लेता है। ओके, आपको ध्यान में क्या होता है, रिगेन कर लेता है, तो हम उसको बोल सकते हैं इलास्टिक लिमिट। ओके, मैं देखो एक आपको एक प्रैक्टिकल एक सिनेरियो की बात बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की। इससे क्या होता है, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट का जो पॉइंट होता है ए पॉइंट, और जो इलास्टिक लिमिट का जो पॉइंट होता है मतलब बी पॉइंट, ए टू बी मतलब बी वाला पॉइंट। ओके, ये जनरली जो प्रैक्टिकल पर्पस होते हैं हमारे, उसको उनको हम सेम ही मानते हैं। क्या, क्योंकि वो इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट में, तो वो पता लगाना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हम उसको बोल सकते हैं। ओके, सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस क्या होता है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम सेम कंसिडर करते हैं। ओके, क्या
सेम कंसिडर करते हैं। देन क्या होता है, हम अभी नेक्स्ट देखेंगे हमारा यील्ड पॉइंट का कंसेप्ट। क्या यील्ड पॉइंट का कंसेप्ट? सो जो यील्ड पॉइंट का कंसेप्ट जो है हमारा, वो बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप ध्यान से समझ लिए क्या है ये कंसेप्ट। ओके, देखो पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है हमारे, वो हमको डेजिग्नेट करते हैं यील्ड पॉइंट को। ओके, क्या जो हमारा पॉइंट सी है उसको बोलते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। ओके, क्या अपर यील्ड पॉइंट। एंड जो हमारा पॉइंट डी है उसको बोलते हैं हम लोअर यील्ड पॉइंट। और उसका जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस है, मतलब उस वैल्यू पे जो स्ट्रेसेस है, उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ओके, गॉट द कंसेप्ट? क्या है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ओके, देन क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। सी, आफ्टर अप टू पॉइंट बी हम इलास्टिक लिमिट में रहते हैं। ओके, क्या अप टू पॉइंट बी हम इलास्टिक लिमिट में रहते हैं, बट हम जैसे ही पॉइंट बी को क्रॉस कर लेते हैं, जैसे ही पॉइंट बी को क्रॉस कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है हमारे ऑब्जेक्ट में, विदाउट अप्लाइंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। क्या विदाउट अप्लाइंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ओके, आपको आया होगा ध्यान में क्या है। ओके, सो क्या होता है कि भाई हम फोर्स तो उसको ज़्यादा लगा नहीं रहे, फिर भी क्या होता है, जो स्ट्रेन होता है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और उसके बाद थोड़ा फोर्स कम हो जाता है, एंड देन फिर भी स्ट्रेन थोड़ा बढ़ता रहता है। ओके, सो मतलब ड्रॉप हो जाता है वो। सो जहाँ वो मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं हम सी पॉइंट, उसको दूसरा नाम है अपर यील्ड पॉइंट। क्या अपर यील्ड पॉइंट। और जो पॉइंट डी है उसका ही नाम है लोअर यील्ड पॉइंट। ओके दोस्तों, मैं अगर ये जो डायग्राम जो आपने निकाली है यहाँ, अगर ये आपको किसी ने पूछा है तो ये कौन से मटेरियल की डायग्राम है, ओके, तो ये जो मटेरियल है उसका नाम है माइल्ड स्टील। क्या आप ध्यान में रखोगे, इस मटेरियल का नाम है माइल्ड, MILD, माइल्ड स्टील, STEE, माइल्ड स्टील। क्या ये जो डायग्राम हमने निकाली है उसको बोलते हैं हम माइल्ड स्टील। ओके, तो आपको यील्ड पॉइंट का कंसेप्ट ध्यान में आया होगा। ये देखो यील्ड पॉइंट जो होती है वो भी बहुत काफ़ी नज़दीक वाले पॉइंट होते हैं। ओके, नज़दीक वाले पॉइंट होते हैं, तो यू कैन गेट दैट कंसेप्ट। ओके, देन अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कौन सा, अल्टीमेट स्ट्रेन, सॉरी ई अल्टीमेट स्ट्रेस का। क्या अल्टीमेट स्ट्रेस का। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस का। सो ई जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे अभी ई पॉइंट का, तो क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस का। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो कंपोनेंट होल्ड कर सकता है। क्या मैं क्या बोला, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो कंपोनेंट होल्ड कर सकता है, जो हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स झेल सकता है, वो जो फोर्स होता है उसको ही बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, हम बोलते हैं ना भाई मैंने तुमको अल्टीमेटम दिया, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो अल्टीमेट मतलब जो हमारा मटेरियल है इतना मैक्सिमम फोर्स या इतना मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, फोर्स नहीं सॉरी स्ट्रेस, जो इतना मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो होल्ड कर सकता है, भाई उसके आगे नहीं जा सकता। क्या उसके आगे नहीं जा सकता। और जो हमारा एक अभी लास्ट वाला पॉइंट रहेगा। ओके, कौन सा पॉइंट है हमारा, एफ पॉइंट। क्या एफ, ए वाला एफ वाला पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब क्या, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, जो हमारा मटेरियल जो होता है बराबर, वो फेल हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। क्या वो टूट जाता है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है हमारा पॉइंट, वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, उसके आगे वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है, नो लॉन्गर इन यूज़। ओके, क्या नो लॉन्गर इन यूज़। सो आपको ये आई थिंक आपको ये डायग्राम ध्यान में आई होगी। सो मैंने बताया कि ये डायग्राम है माइल्ड स्टील की, मतलब दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं, जनरल वर्ड में ये डायग्राम है ब्रिटल मटेरियल की। क्या ब्रिटल मटेरियल की। आपको अगर एग्जाम में किसी ने बोला एक्सप्लेन द डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम फॉर द ब्रिटल मटेरियल, देन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट। ओके, आपको हर एक पॉइंट एक अच्छे से
ऑन द वे आपको लिखना है उसको। ओके, गॉट इट कंसेप्ट। ओके, सो ये जो हमारा अभी का जो डायग्राम देख रहे हैं आप। ओके, सो ये जो डायग्राम है वो ब्रिटल मटेरियल का है। क्या? ब्रिटल मटेरियल का। जो हमने जो पहले डायग्राम देखा माइस्टील का, उसको बोलते हैं हम क्या, डक्टाइल मटेरियल। ओके, और ये जो है हमारे ब्रिटल मटेरियल का। आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि भाई ये जो डायग्राम है सबसे ईजी वाला डायग्राम है एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल। ओके, सॉरी, डक्टाइल मटेरियल। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। ओके, इसमें क्या है कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन एज यूजुअल है हमारा। स्ट्रेस यहाँ, स्ट्रेन यहाँ। ओके, व्हाट द कंसेप्ट। एंड देन नेक्स्ट क्या है, ए वाला जो लाइन है यहाँ तक स्ट्रेट जा रहा है, बाद में ऐसा इंक्लाइन होते जा रहा है। ओके, और जहाँ इंक्लाइन होना शुरुआत हो जाता है यहाँ तक, ये कंसेप्ट, ये वाला जो इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिक, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। एंड ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है यहाँ से व्हाट, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। क्या? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। ओके, सो मतलब क्या, यहाँ से ज़्यादा कुछ ऐसा इल स्ट्रेस, इल स्ट्रेन, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम स्ट्रेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिंपली दो ही रीजन है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता ही होगा क्या होता है कि भाई जब भी हम फोर्स निकालते हैं वो अपना ओरिजिनल वैल्यू जो होता है उसको गेन कर लेता है। दैट्स इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ही यही होता है कि उस पर कितना भी फोर्स लगाओ और फोर्स निकाल लिया तो अपने वो ओरिजिनल शेप में आ जाए। क्या? वो अपने वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। बट उसके हम बोल सकते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। उसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, जो हमारा जो चेंज ऑफ शेप हो रहा है वो परमानेंट हो जाता है। क्या? जो चेंज ऑफ शेप हो रहा है वो परमानेंट हो जाता है, मतलब जो शेप चेंज हो गया कंपोनेंट का वो एज इट इज रह जाएगा। दैट विल नेवर गेट चेंज। क्या? वो एज इट इज रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो क्या है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन, जैसा फोर्स उसको छोड़ रहा है वो वैसा ही हो जाएगा। ओके, इसमें अब हम समझ लेते हैं क्या होता है। सी क्या होता है, अप टू पॉइंट पी क्या होता है इलास्टिक जोन। अप टू पॉइंट पी तक क्या रहेगा, जो भी हम फोर्स लगा रहे हो उसके बाद जो उसका शेप रहेगा वो रिगेन कर लेगा। ओके, दैट्स अ सिंपल। एंड देन फ्रॉम पॉइंट पी टू बी क्या होता है प्लास्टिक जोन, और पॉइंट बी के बाद क्या रहेगा वो जो हमारा आपने दिखाया होगा। ओके, अल्टीमेट, सॉरी, जो पॉइंट बी हमने दिखाया है। ओके, क्या पॉइंट बी हमने दिखाया है उसको क्या बोलेंगे हम, अल्टीमेट और ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट। क्या? अल्टीमेट और ये वाला। ओके, अल्टीमेट और ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट मतलब क्या भाई, ब्रिटल मटेरियल का ये वाला मैक्सिमम स्ट्रेस है जो हैंडल कर सकता है, अदर देन दैट वो हैंडल नहीं कर सकता। क्या? हैंडल नहीं कर सकता। ओके, गॉट द कंसेप्ट। मतलब क्या, ये वाला उसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसके आगे वो मटेरियल मतलब हम कह सकते सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको अगर एग्जांपल बता दूँ। ओके, मैंने जैसे ब्रिटल मटेरियल, सॉरी, डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल दिया आपको। क्या? माई स्टील। ओके, लो कार्बन स्टील, दैट नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ एग्जांपल। ओके, वैसे ही अगर हम ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल बताने की बोले तो कौन सा रहेगा, जो हमारा कास्ट आयरन रहता है। क्या? कास्ट आयरन। आपने मटेरियल टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा है क्या? कास्ट आयरन। ये जो एग्जांपल्स जो होते हैं ना, दैट्स एग्जांपल्स ऑफ द ब्रिटल मटेरियल। ओके, मतलब क्या भाई, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट लोड हम नहीं दे सकते इन ब्रिटल मटेरियल। क्या होता है जो इम्पैक्ट मतलब क्या, सडनली जो अप्लाई करने वाला जो लोड होता है उसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट लोड। वो लोड हम उसको नहीं दे सकते, वरना ये भाई जल्दी ही फेल हो जाता है। ओके, सो आई थिंक एज ऑफ नाउ आपको ये कंफर्म होगा, ये इतना ही हम आज देखते हैं। ओके, मतलब क्या, इससे आगे आने वाला जो पॉइंट है आई थिंक वो थोड़ा लिटिल बिट लंबा है,
तो हम उसको एक पूरा लेक्चर ही डेडिकेट करेंगे। ओके, सो फिर आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। ओके।